अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट वीडियो पॉडकास्ट शो ऑफ गुजरांवाला, जिसमें हम उन लोगों से मिलते हैं, उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने एक जगह खड़े रहने की बजाय आगे बढ़ने को तरजीह दी और हम इजीली उनके बारे में कह सकें क्या कहने। थैंक यू सो मच फॉर द लास्ट जो आपका फीडबैक आ रहा है, बड़ा ही ज़बरदस्त फीडबैक और व्यूज़ जो हैं वो जा रहे हैं यूट्यूब पे। और मैं खुशी के साथ ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम माशाल्लाह अब गूगल पॉडकास्ट पे भी हैं और हम 1 2 3 और प्लेटफॉर्म पे भी हैं, जिसमें डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो मिल जाएगी उनके लिंक्स वगैरह, और यहाँ पे भी कहीं आ रहा होगा। हम इतना फॉर्मल नहीं चलते, हम ज़रा कैजुअल लेके चलते हैं। आज जो हमारे पास गेस्ट हैं, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हिम लाइक कि हमारे पास जितने भी पहले गेस्ट आए हैं उनसे बहुत हटके और बहुत जिस तरह मैंने एपिसोड 0 में कहा था कि सोच के दायरे को अपने एक्सपैंड करने वाली बात है। आज मुझे बड़ी मुश्किल से वैसे गेस्ट मिले हैं गुजरांवाला में। एक्चुअली गुजरांवाला में वो लोग काफ़ी कम हैं, इंटेलेक्चुअल, जो कि सोचते हैं आउट ऑफ द बॉक्स और कुछ करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि पहले तो हमें मिल जाते हैं ऐसे लोग जो किसी ना किसी चीज़ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इंटेलेक्चुअली बहुत कम मिलते हैं। तो हमारे पास आज हैं सुहेल बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं? एक्चुअली ये एक टीचर हैं। टीचर 2 टाइप के होते हैं सर मेरे माइंड में। एक तो वो जो हमें कोर्स पढ़ाते हैं, जो कि मैं हूँ, स्कूल में जाता हूँ। हाँ। और दूसरा वो जो हमें लाइफ पढ़ाते हैं। एग्जैक्टली। तो अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दें और बताएं कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, कब आपने ये काम स्टार्ट किया। जी, थैंक यू सो मच मूसा साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। तो बेसिकली मेरा तल्लुक गुजरांवाला से है। मैं एक टीचर हूँ, टीचर के साथ मोटिवेशन स्पीकर, ट्रेनर, लाइफ कोच, और उसके साथ साथ सोसाइटी में जहाँ आज हमारे मुआशरे में आप दिन ब दिन देखते हैं नफसा नफसी का दौर है, गहमा गहमी का, एवरी पर्सन इज़ बिजी, एवरी पर्सन टायर्ड। तो उसमें कोशिश कर रहे हैं लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड की जाए, और ट्रेनिंग के ज़रिए, सेशन के ज़रिए, लाइफ कोचिंग के ज़रिए, काउंसलिंग के ज़रिए, और बस अपनी खिदमत दे रहे हैं। और इस नज़रिए, इस ख्याल के साथ कि हमारी ज़िंदगी एक बड़ी कीमती खुदा ताला ने ज़िंदगी दी है, ये मुख्तसर से ज़िंदगी है। तो हम स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में है, तो हम चीज़ों को शायद बैलेंस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम अपने इनर की जो वॉइस है, हमारे अंदर किस तरह के इंसान, हम अपने बारे जान नहीं सकते। बात करें हम बिज़ी होने की, ऐसी कौन सी सिचुएशंस हमारे पे लागू हो गई हैं, ऐसे कौन से हालात आ गए हैं कि हर कोई लाइफ में इतना बिज़ी है कि वही बिजीनेस उसकी स्ट्रेस में कन्वर्ट हो रही है। वो क्यों है और कैसे है? मूसा साहब, जो सबसे पहला हजरत इंसान को अल्लाह ताला ने शुरू मखलूक़ात दिया, उसको सोच दी, थिंक बिग, बिलीव बिग, ड्रीम बिग, द रिजल्ट विल बी बिग। आज शायद इंसान ने वो सोचना छोड़ दिया है। ख्वाहिशात के पीछे उसकी एक नफसा नफसी है। अगर उसके पास साइकिल है तो उसकी ख्वाहिश बाइक भी आ जाए, बाइक आती तो कहता है गाड़ी है, जब गाड़ी मिल जाती तो फिर कहता है बड़ी गाड़ी। उसकी ख्वाहिश बढ़ती जा रही है। ये तो शुरू से ही ह्यूमन नेचर में नेचुरली जो है वो है। जी। उसके आगे लास्ट जहाँ तक मेरा जो तजर्बा है और मेरा जो माइंड है, मेरा जो सोच है, जितनी मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले तकरीबन 5 से 8 साल में बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। जी। उसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। असल में जैसे दुनिया के ग्लोबली जो हमारा एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, चीज़ें जो हैं वो जैसे हमारे पास आईटी की तरफ दुनिया कन्वर्ट हो गई है, शायद वो चीज़ों को बड़ी तेज़ी से फास्ट कर रहा है। उसके पास जो उसके फैमिली रिलेशनशिप हैं या उसके टारगेट्स, गोल्स, वो उसको अचीव करने में जो अपनी वर्क बैलेंस लाइफ, वो शायद उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने भी ये एनालिसिस किया है काफ़ी हद तक कि जो बच्चे हैं, पहले बच्चे 12 साल, 13 साल, 14, 15 साल तक मासूम होते थे। उनको कुछ चीज़ों का पता नहीं होता था। अभी उनके सामने इंफॉर्मेशन के एक्सप्लोजन्स होते हैं। एग्जैक्टली। वो शायद वो सही तरह से अपने अंदर इंडल्ज नहीं कर पा रहे, या क्या चक्कर है? सर देखें, आईटी जो है एक ब्लेसिंग भी है और एक जहमत भी है। अभी जो इंसान जितनी उसने अपनी फतूहात का लोहा मनवाया, वो अपनी सोच से, अपने एक ड्रीम से, अपने गोल से, जब हम एक चीज़ को हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं या उस चीज़ों को प्रॉपर तौर पर नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, तो वो फिर एंजाइटी, डिप्रेशन की तरह चला जाता है। अब आप जैसे बात करें कि हर शख्स क्यों इतना बिजी हो गया है,
क्योंकि जैसे जैसे आपके टारगेट्स हैं, दिन ब दिन चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, फिर उसको उनको पूरा करने के लिए उसको वर्क बैलेंस, वो चीज़ें उसको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है उनको अचीव करने के लिए। शायद वो अपनी फैमिली लाइफ भी, दूसरी अपनी हेल्थ पर भी वो बिल्कुल प्रॉपर अपनी हेल्थ पर भी फोकस नहीं पा रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही। जब सुबह अर्ली राइजर उसने होना है तो वो उसी भाग दौड़ में जाना है, तो एंजाइटी, डिप्रेशन और ये चीज़ें आ गई हैं। और उसके बाद उसके वर्क बैलेंस लाइफ जो है ना, घर का काम और उसके बाद ऑफिस का काम, वो घर का काम जो है वो ऑफिस में चले जाए, ऑफिस का काम घर में, तो वो एक मतलब वो एक भाग दौड़ लगी सी है। तो उसने अब वो खुश क्यों नहीं हो पाता, वो कहता है जब ये टारगेट अचीव होगा तो मैं तब खुशी करूंगा। वो चीज़ों के साथ कंपैरिजन करता है कि ये चीज़ आएगी तो मैं शायद खुश होऊंगा। अब उसमें वो अपनी इनर जो पीस है, हैप्पीनेस है, शायद वो लॉस कर रहा है, अपनी हेल्थ लॉस नहीं हो रही, उसकी हेल्थ बहुत इफेक्ट हो रही है। वो आईटी के पास रहेगा, कोई ऐसी फिजिकली एक्टिविटीज नहीं करेगा, कोई मूवमेंट नहीं करेगा, जिससे डिप्रेशन, एंजाइटी मजीद उसके मेरे पास अमीर हमजा एक बड़े ज़बरदस्त गुजरांवाला के आर्टिस्ट, वो एपिसोड 3 में प्रॉबेबली आए थे। उनके साथ हमारी जो डिस्कशन स्टार्ट ही हुई थी वो इस बात से हुई थी कि ओवर थिंकिंग को किस तरह से एक्सेल, किस तरह से जो है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया जाए। जी बिल्कुल। वो कहते हैं कि मैं जो हूँ जब ओवर थिंकिंग करता हूँ तो मैं उसके एक्सट्रीम पे जाके सोचता हूँ कि इससे ओवर थिंकिंग मैं कर रहा हूँ उस सिचुएशन का पर्टिकुलरली क्या एंड आखिर में क्या हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं कोशिश करता हूँ, लिखता हूँ। तो मुझे बताएं आपके ख्याल में ओवर थिंकिंग का क्या, किस तरह से हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने माइंड से? सुबह अर्ली राइजर हमारा एक द वंडरफुल क्लब है जिसमें हमने अपनी जो लाइफ पर्सनली मैंने फील किया कि मैं सुबह अर्ली राइजर हुआ। इससे पहले मैं बड़ा लेट नाइट सोता था और लेट उठते थे, लेट बिल्कुल, और उससे मेरी जो अपनी पर्सनल ग्रूमिंग भी नहीं होती थी और मेरी थिंकिंग भी डेवलप नहीं होती थी, कोई नया काम। जिस दिन से मैंने ये आगाज किया, हमारा वंडरफुल क्लब है, वंडरफुल क्लब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। जी। पहले एक जनरल आइडिया मुझे दें कि ओवर थिंकिंग को जो लोग देख रहे हैं, ओवर थिंकिंग अगर कोई कर रहा है तो उसको किस तरह से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करे। उसके एक अच्छा मेंटोर जो होता है वो उसको एक सिम्मत देता है, उसको डायरेक्शन देता है। अच्छे दोस्त, जो अच्छी कंपनी है, जैसे घना दरख्त है उसके नीचे कोई होगा तो वो भी घना हो जाएगा। तो कंपनी जो है बहुत इफेक्ट करती है। जैसे अगर मैं कील को पानी में डालूंगा तो वो कील जो है डूब जाएगा, लेकिन वही अगर किसी लकड़ी के साथ होगा तो वो भी तैर जाएगा। तो कंपनी पॉजिटिव लोगों की हमारे सोसाइटी में बहुत, जो आपको थपकी दें, आपको आपकी अप्रिशिएट करें, इनकरेज करें। अगर दरख्त को पानी ना मिले तो दरख्त मुरझा जाता है। हम अगर हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मिलेगी तो हम जो है वो जिंदा नहीं रह सकते। तो हमें एक थपकी देने वाला जो हाथ चाहिए और एक सुनने वाला कान, हमारे वो सुने, हमें अप्रिशिएट करे। तो मैं समझता हूँ अभी जो रिसेंट हमारी सोसाइटी में किसी के पास टाइम ही नहीं, क्योंकि हर शख्स बिजी है। वो हम शायद ऐसे रिश्तों से जो आईटी से या मोबाइल से उनसे कनेक्टेड हो गए जो हमें टेम्परेरी खुशी देते हैं। आज हमारे बच्चों जैसे आप बात करें, क्यों ये चीजें हैं कि हमारे को कोई भी एक्टिविटी नहीं रही। क्या होगा, हम डिनर पर जाएंगे, खाना खाएंगे, ये मोबाइल पर करें। फिजिकली एक्टिविटी नहीं है, कोई आर्ट नहीं, कल्चर नहीं, जिससे हम खुद के अपने बारे में जान सके। जिसको इकबाल कहते हैं, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। अगर तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो वो अपने ऊपर मेडिटेशन नहीं कर रहे। हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या वीकनेस है। खुदा ने हर इंसान को दूसरों से मुख्तलिफ पैदा किया है। अगर 8 अरब की आबादी है तो हर शख्स सोचने का, उठने का, बैठने का, खाने का, इवन के घर के नीचे हमारे बहन भाइयों, उनमें बड़ा फर्क है। तो हम उस सोच को अगर पहचान, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी इस तरह की मेरी बॉडी, इस तरह का माइंड है, तो वो अपने ऊपर ज्यादा बेस्ट काम कर सकते हैं। अच्छा, तो सर कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? और क्या? जी, मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ और यहीं के मैंने एजुकेशन की, और उसके बाद टीचिंग में हूँ और उसके साथ मोटिवेशन ट्रेनिंग, लाइफ कोच में भी। तो किस तरह का बचपन में कभी सोचा था कि मोटिवेशनल स्पीकर कोई चीज़ होती है या इस तरह? हमारे जो बुजुर्ग थे वो पहले ये जब एक जो मोबाइल ये चीज़ें नहीं, तो वो घर में एक ऐसा माहौल होता था कि शाम को दरख्त के नीचे सारे बुजुर्ग बैठते थे, बड़ों के पास बैठते थे, तो वो भी एक मोटिवेशन स्पीकर का काम करते थे। वो हमारे साथ बातचीत करते, वो मसाइल, कुछ चीज़ों को डिस्कस करते।
आज वो क्यों उस मोबाइल जो मीडिया ने वो चीज़ें ले रही हैं, एक ही घर की छत ले हैं, वो मैसेज कर रहा है छोटा भाई मैंने खाना खा लिया है, वाला साहब आते हैं उन्होंने भी खा, तो वो हमारे वो कम्युनिकेशन गैप डेवलप हो गया, और उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत सारी ये चीज़ें, तो मैं थी मेरे अंदर इंस्पायरेशन कि मैं कुछ अच्छा लोगों के लिए वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम नेचर को देखते हैं, दरख्त जो है ना वो अपना फल नहीं खाता, दरिया का पानी अपना नहीं पीता, सूरज की रोशनी अपने लिए, फूल की खुशबू अपने लिए, जिंदगी ये है कि दूसरों के लिए जिया जाए। तो मेरे दिल में था कि अगर मैं कुछ बांटना चाहता हूँ, बांटना ये नहीं कि आप किसी को पैसे से हेल्प करते हैं, आप किसी को थपकी देते हैं, ये भी बांटना है, आप एक गिलास पानी पिलाते हैं तो ये भी बांटना है, आप उसको ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये भी बांटना है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, हाथ उठा के उसके लिए दुआ कर सकते हैं। तो ये मेरे था फीलिंग, और मजीद ऐसे मेंटोर तो कॉलेज यूनिवर्सिटी, अच्छा इसके बारे में स्टडी की आपने? जी जी बिल्कुल। क्या साइकोलॉजी कहती है इसके बारे में, या वो कहाँ से की और कैसे? कासम अली शाह फाउंडेशन, कासम अली शाह साहब हमारे मेंटोर हैं, टीचर हैं, उनसे बकायदा कोर्स किया ट्रेनिंग का, फिर और ऐसे इंस्टीट्यूशन है वहाँ से किया, फिर वो जो मेरे अंदर एक एबिलिटी थी, इस चीज़ों से मुझे हैप्पीनेस मिलती थी। ठीक है कि इंसान को जब कोई काम करता है जिससे खुश हो, टाइम स्पेस आपका ख़त्म हो जाए, आपको दिन ना लगे, रात ना लगे, तो आप उसमें उस काम के अंदर इतना मशगूल हो जाए कि वो आपको टाइम स्पेस का ख़त्म हो, तो वो चीज़ें मुझे अच्छी लगी। शाह साहब ने और पॉलिश किया और चीज़ें बेहतरी आई, तो बाकी वो चीज़ उनके जो आज़म को लेके आगे। सर आपने कब सोचा कि अब मैंने मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मैंने लोगों को मोटिवेट करना है, यानी ये सोच के ही जाहिर है आपने उनकी फाउंडेशन ज्वाइन की होगी, उसके बाद आपको कब लगा कि ठीक है अब मैं ये कर लूँगा? शाह साहब ने कहा था कि 1000 लेक्चर दें, बुक्स पढ़ें, और ट्रेनिंग जब हमने कंप्लीट की, लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करें और उनसे मिलें, और जितना भी हमारे मुआशरे में पॉजिटिव लोग बहुत कम है, नाउमीदी है, गैर यकीनी सूरत हाल है, अगले लम्हे का पता नहीं, तो आप कहीं अपने घर में, अपनी फैमिली में, मोहल्ले में, कहीं भी है, तो एक पॉजिटिव पैगाम देंगे, उनकी लाइफ में चेंज करेंगे, तो ये आएगा। मुझे लास्ट 5 साल हो गए, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से, इंस्टीट्यूशन से, स्कूल कॉलेजेस से, और इंडिविजुअल भी सेशन करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो आई फील के उस अल्लाह ताला ने, मैं समझता हूँ शायद मुझे डिज़ाइन बनाया भी इस मकसद के लिए था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना था अकली कम कुर्ब है, तो दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए सोचना, ये समझता हूँ कि मेरी हैबिट भी है। अभी तक आपने कितने इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आपने लेक्चर दिया? सैकड़ों की तादाद से हैं, सैकड़ों, माशाल्लाह, तो और बहुत पॉजिटिव चीज़ आई है, और लोगों के अंदर इनकरेज है, और मैं समझता हूँ वही बांटना हमारे मुआशरे में फाइनेंशियली तौर पर है कि हम बांटेंगे तो किसी की, आप सिंपल उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसकी आवाज़ बनते हैं, उसको थपकी देते हैं, ये भी बांटना है। तो ये सोसाइटी में हमारा वो समझते हैं, यही उनका शाह साहब का सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा, तो वो एक सोच पर काम करें कि हमारा जो माइंड है आज के दौर में, इंसान जो सोचता है वो करता है। अच्छा सर, मेरी ना कॉलेज लाइफ से कह लें कि मेरी ये आदत थी कि मैं अब मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कई दफ़ा, मैं कॉलेज लाइफ से ना अपने पास एक बैग रखता था, बैग बुक्स होती थी नहीं होती थी, लेकिन वो बैग मेरे पास होता था, वो खाली होता था, एक रजिस्टर पड़ा होता था, एक पेन पड़ा होता था। मैं क्या करता था कि वो रैपर जो मेरे पास होते हैं, चॉकलेट खाई, चिप्स खाई, या जो भी खाया, मैं उसमें रखता था। मैं अपने दिल में और दिमाग में मैंने ये सोचा होता था कि इंडिविजुअल जो है ना वो करें, तो लेकिन ना मैंने काफ़ी साल ये किया, अब भी करता हूँ, रैपर में फेंकता नहीं वैसे, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि वो इंडिविजुअल मैं कर तो रहा था, लेकिन उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ा। क्यों सर? ये बिल्कुल एक ऐसा वाक़या आपने बयान किया कि एक अमेरिका के सहल पर, वहाँ पर एक रिटायर्ड फौजी बैठा होता है, तो बहुत सारी शार्क्स बाहर आ जाती है समुंदर से, तो वो बच्चा क्या करता है, एक फिश को पकड़ता है, फिर समंदर के अंदर लाखों की तादाद में, एक को पकड़ता है, फिर उसके अंदर, फिर एक को पकड़ता है, फिर उसको समंदर में फेंकता है। तो वो कहता है इससे क्या फ़र्क करता है? कहता है इन लाखों को ना पड़े, इस एक को तो फ़र्क पड़ता है। अगर मेरे अमल से, मेरे करैक्टर से, मेरे बिहेवियर से अगर किसी शख्स की लाइफ में चेंज आती है, तो मैं दुनिया को खुशकिस्मत इंसान समझता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल इससे पहले मोटिवेशन ये इस बात पर ज़ाया किए कि मेरे घर में चेंज नहीं आ रही, मेरे मोहल्ले में चेंज नहीं आ रही, मेरे सूबे में नहीं आ रही, मेरे पूरे पाकिस्तान में, उसकी वजह कि मैं दूसरों को बदलना चाह रहा था। जिस दिन मैंने अपने आप को चेंज किया, मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में, मेरे सिटी में, मेरे सूबे
पूरे पाकिस्तान में चेंज आई। और वो सोच क्या है, जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो हमें हर चीज़ चेंज आनी चाहिए। तो इंडिविजुअल का बहुत बड़ा रोल है। आप अकेले एक अच्छा काम कर रहे हैं तो वो आपका वो मोटिवेशन है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छी गुजरांवाले की जितनी भी लोगों को पॉजिटिव मैसेज लेके आ रहे हैं, हेल्थ के ऊपर कर रहे हैं, मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, लोगों को एक पैगाम दे रहे हैं कि अपनी आवाज़ और अच्छे काम करें। सोसाइटी में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं। बिल्कुल। जो अभी मौजूदा दौर है गैर यकीनी है, नफसा नफसी है, गहमा गहमी है, ये लगे शायद अब पता नहीं क्या हो जाए। लोगों को उम्मीद देना, लोगों को तसल्ली देना, लोगों को ये कहना अभी भी खुदा के अच्छे लोग हैं, ऑल इज वेल। तो हमें इंडिविजुअल जो अपना रोल जो कर सकते हैं वो तो करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो आपने फिर मोटिवेशनल स्पीकर आप बन गए, आपने इंस्टीट्यूट्स में जो है वो जाना शुरू कर दिया। तो आपके ख्याल में कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसी बंदी आपको बाद में मिले और आपको कहा हो, वो मोमेंट मुझे पता है बड़ा प्रीशियस होता है, तो सर आपने मेरी लाइफ बदल दी, तो उसके बारे, उस मोमेंट के बारे में बताएं जब वो कोई बंदा मिला? मेरा सेशन था हाफिजाबाद में, तो वहाँ एक लड़का था अनिल अशरफ। ठीक है। वो मैट्रिक एग्जाम सेशन था कैरियर काउंसलिंग के हवाले से। तो वो वहाँ पर मौजूद था। तो मेरा टॉपिक था बड़े ख्वाब देखो। ख्वाब वो नहीं जो आप रात को देखते हैं, ख्वाब वो जो आपको जगाते हैं। अगर मैं खुद को जिंदों में शुमार करता हूँ, मेरी जिंदगी में टारगेट नहीं, ख्वाब नहीं, बड़ी सोच नहीं, तो मैं भी उनकी मानो तो जो कब्रिस्तान में सोए हैं। बिल्कुल सही बात है। बड़ा ख्वाब, बड़ा नसीब उसी शख्स को होता है जो सोचता है। और खुशकिस्मत वो है जिसको लोग जिस पर हंसे। आपका ख्वाब लोग हंसे यहाँ पर। तो वो ना, मैं जब सेशन उस करने के बाद वापस है, तो वो लड़का आके कहने के सर आप बात कर रहे हैं कि बड़े ख्वाब देखो, बड़ा टारगेट रखो, बड़ा मकसद रखो। मेरे वाला साहब नशा करते हैं, माँ छोड़ के चली गई, एक छोटा भाई है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, बड़ा ख्वाब देखना। मैंने कहा जिंदगी में एक याद रखो, जो सच्चे दिल से, सच्ची लगन से, सच्चे पैशन से मेहनत करता है, खुदा ताला उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं करता। मेहनत ज़ाया कभी। आपको छोटी उम्र में एक बड़ा चैलेंज मिल गया, आप जब 50-60 साल के जाते तो आपको ये दुख या तकलीफ हो सकती। तो इसलिए अल्लाह आपको बहुत आगे लेके जाना चाहता है, तो इसलिए कभी हिम्मत न हारो। सर कॉफ़ी आई है, ज़रा एक से। कहाँ से शुरू करेंगे? मज़ा आ रहा है बड़ा, ये ऐसे ही जाएगा। अच्छा, ऐसे ही जाएगा, कोई मसला। अच्छा जी। उस सेशन के बाद उसने कहा कि आप मुझे कहते हैं कि आप बड़ा ख्वाब देखें, बड़ी सोच रखें। मेरा वालिद नशा करता है और ज़ाहिर है वो कोई फ्यूचर, उसका फ्यूचर है नहीं, माँ छोड़ के चली गई है, एक भाई एक बहन है, छोटे हैं, मैंने खुद ही करना है, मैंने खुद ही करना है। तो मैंने कहा अल्लाह ने आप पर मेहरबानी कर दी, उस परवरदिगार ने आपको मंजिल दिखा दी। आप बड़े होके जब 60 या 70 साल की एज में पहुंचते तो फिर आपको लो शायद आप वो ना कर सकते। तो अभी से आपको बड़ा शख्स बनना है, बड़ी मंजिल रखनी है, और बड़ी मंजिल का मुसाफिर जो है वो छोटी चीज़ों से घबराता नहीं है। मेरा ये, मैं जब यंग बच्चों से या कोई पूछता है, क्योंकि जो मेरी कम्युनिटी है ना फोटोग्राफर्स की और ये सारी चीज़ें यूट्यूबर्स की, प्रॉबेबली मैं उनमें सब बड़ा हूँ। वो सारे बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग है, कॉलेज गोइंग है। तो जब भी मिलते हैं मैं उन्हें यही गाइड करता हूँ कि अपना पैशन जो है ना वो फाइंड करो, कि आप में अल्लाह ताला ने क्या एबिलिटी रखी है, उसको लेके चलोगे तो आपको जो काम आप कर रहे होगे उसमें वो भी मज़ा आएगा, और पैसों की आपको टेंशन ही नहीं होगी। यही कहते हैं, जब आपका पैशन प्रोफेशन बन जाए तो फिर आपको काम नहीं लगता, फिर आपको टाइम स्पेस से ख़त्म हो। अभी आप जब मोटिवेशन की बात करते तो मुझे बुक रीडिंग करने का शौक़ था, इस सोसाइटी में बैठने का शौक़ था। मैं ना चाहते हुए जहाँ भी अदबी या अच्छी गुफ्तगू होनी तो वो मैग्नेटिज्म की तरफ खींचे जाना। तो ये सोच थी, इस सोच को आगे ले गए, मतलब मेरे अंदर वो चीज़ें डेवलप हुई। उस लड़के ने फिर कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मैंने कहा अल्लाह तुझ पर ज़रूर मेहरबान होगा। ये रिसेंट लास्ट मंथ एक बहुत बड़ी हमारे एक जितने भी ऑफिसर थे, एक हमारी डिपार्टमेंट की वहाँ गेट टुगेदर था। तो वहाँ पर जो है ना वो एक लड़का भी आया, और उस जितने भी 70 स्केल के सारे ऑफिसर थे, तो मुझे कहने लगा आपने मुझे पहचाना है? मैंने कहा मैंने नहीं आपने पहचाना। कहते जी मैं वही नील हूँ, वही नील अशरफ हाफिजाबाद में। आपने हाफिजाबाद में आए थे और लेक्चर दिया था, थिंक बिग बिलीव बिग ड्रीम विल बी बिग। मैं वही लड़का हूँ जिसका बाप नशा करता था, जिसकी माँ छोड़ के चली गई थी। कहते उसके बाद मैं सुबह अर्ली राइजेस में मंडी में जाता, वहाँ पर मैं सब्जियाँ अपने सर पर उठाता, फिर उसके बाद मैं अखबार सेल बेचता, उसके बाद स्कूल जाता, स्कूल के बाद मैं एक तंदूर पर रोटियाँ लगाता, और उसके बाद मैं शाम को फिर आके वहाँ अपने मोहल्ले में एक चाय वाले खो के काम करता।
कहते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी को ये रख लिया कि मैंने बड़ा शख्स बनना है और बड़ा आगे इंसान बनना है। तो कहते फिर मुझे काम नहीं लगा। आज मेरे 70 स्केल में सिविल सेक्रेटरी मेरी पोस्ट है और मेरी यहाँ सिलेक्शन हो गई है। तो ये कहते हैं वो जो आपकी थपकी थी, आपकी मोटिवेशन थी, थिंक बिग बिलीव बिग, द रिजल्ट विल बी बिग, तो वो बड़ा सोचना, बड़ा ख्वाब देखना और सोचना, ये मैं ख्वाहिश करता हूँ उस जगह पर पहुंचना है। बड़ा इंसान लेकिन कुर्बानी नहीं देता, उसके लिए प्राइस पे नहीं करता। मैं सर वही बात करने लगा था। मुझे पता है ना कि मेरे फादर कमा रहे हैं, हाँ, मेरे चाचू मुझे सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली या जिस तरह भी गए, तो वो मेरे लिए ना फिर मैं कंफर्ट जोन में चला जाता हूँ। कंफर्ट जोन में जब चला जाता हूँ तो मेरी मोटिवेशन हो या ना हो डजंट मैटर। तो लेकिन जब किसी के पास ये सारे रिसोर्सेज हैं उसके बाद भी मोटिवेट होना, वो कैसी फीलिंग है, वो बड़ी मुश्किल बात है कि कोई अगर किसी को सारा कुछ मिल रहा है, एक बच्चा है उसके पेरेंट्स जब उसको सारा कुछ टाइम पे दे रहे हैं तो ना उन्हें पढ़ना जे तो ना उन्हें कुछ बनना जे। ये मैं बताता हूँ कई नए पेरेंट्स को, जो यंग पेरेंट्स हैं वो ये कर रहे हैं, वो सब कुछ अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। उसकी जो है वो नाराज़गी ज़रा भी उनसे बर्दाश्त नहीं होती, थप्पड़ उनसे मारा नहीं जाता, जो कि मैं नेसेसरी समझता हूँ बच्चों के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए, उनको प्रॉपर तरीके से, लाइक उनको ये नहीं कि हेट हो जाए उनसे और ये कुछ। लेकिन आजकल ये सिनेरियो नहीं है। सर देखिए, जो अजमत है ना वो झोंपड़ियों से निकलती है, और जो बंदा मेहनत पर यकीन रखता है, जो ये करता है कि ये मेरे लिए मसाइल, ये चीज़ें जो है मुझे और मजबूत करने के लिए, एक जो बहरी शिप है वो सबसे महफूज जो है ना वो अपनी बंदरगाह पर है, लेकिन वो बनाया नहीं इसलिए है। एक जहाज जो है वो एयरपोर्ट पर, लेकिन उसको बनाया गया तूफान से, आंधियों से लड़े। अगर पेरेंट चाहते हैं कि उनका नाम सदियों तक जिंदा रहे, उनके मरने के बाद भी, तो वो अपने बच्चों की तरबियत करें, और तरबियत में उनके साथ जहाँ का भी जरूरत हो तो वो उनके लिए, जो अगर देखें बाप का ये काम तो है वो उनके रोज के लिए उनकी मेहनत करता है, लेकिन उनके साथ बातचीत करे, उनसे सोच डिस्कशन करें, उसके करैक्टर बिल्डिंग करें। अच्छा, उस डिस्कशन, उस बैठक से फ़ायदा ये होगा कि आप भी उसको, जो मैंने पहले बात की कि अपने पैशन को परस्यू करें, आप भी जान सकेंगे कि मेरे बच्चे में क्या पर्टिकुलर अल्लाह ताला ने पावर रखी हुई है, और उसको गाइड कर पाएंगे कि भाई ये आपका पैशन है, इसको फॉलो करो। उसको भी जल्दी पता लगेगा तो वो उसके बारे में रिसर्च करेगा या स्टडी करेगा, जो भी मामला हैं आगे। बिल्कुल, जब क्योंकि बाप समझता है कि मेरा सिर्फ इसके लिए खाने पीने का ये इंतज़ाम करना, मैं समझता हूँ कि उसकी जो सबसे बड़ी है कि जब वो घर में है, मोबाइल टीवी वगैरह ठीक है वो यूज़ करता है, लेकिन उसके साथ बातचीत करे, इसके साथ क्या है, इसके माइंड में क्या चल रहा है, इसका क्या पैशन है, और मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी तरबियत है। और आज का बच्चा वो बाप की नसीहत से ज्यादा नहीं सीखता, वो उस करैक्टर से सीखता है कि मेरा बाप कहता क्या है। बाप कहता है कि बाहर जाके कहो कि अबू घर पर नहीं है, तो बेटा कहेगा कि बाप मुझे कह रहा है कि झूठ तो खुद कर रहे। बाप सिग्नल पर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो वहां लिखा है कि सिग्नल नहीं तोड़ना, बेटा कहता है कि बाबा वो रेड है। ये बेटा आप कह रहे हैं तो मेरे माइंड में आ रहा है एक यंग कॉलेज गोइंग लड़का। हाँ, मैं अक्सर वाइफ के साथ गाड़ी पे या बाइक पे जा रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ आगे से एक मोटरसाइकिल आ रही है, दो बच्चे उसके आगे बैठे हैं, एक बच्चा उसका पीछे बैठा है और उनकी मदर भी बैठी है। अब जब वो रॉन्ग वे आ रहा है, इसका मतलब है वो तीनों नहीं चारों को ये सिखा रहा है कि गलत जाना ठीक है, ओके है, और अगर कोई आगे से आ रहा है तो उसको आंखों भी दिखा रहा है बिल्कुल कि तू गलत है। तो हालांकि इससे हो क्या रहा है, सोसाइटी में अदम बर्दाश्त हो रही है, बच्चों को ये बताया जा रहा है कि आप गलत करें, दुरुस्त करें, ये ठीक नहीं है। तो ये सोसाइटी का बहुत बड़ा अलमिया है। और आज अगर हम चेंज लेके आनी है तो पहले जो सबसे पहले हमें खुद काम करना होगा, हमें दूसरों के लिए रोल मॉडल बनना होगा। और जब तक आप ये नहीं करेंगे चेंज नहीं आएगा। हम दुनिया को बदलना चाह रहे हैं, अपने आप को बदलना नहीं चाह रहे, अपने आप को चेंज बनना चाहिए, तो कोई चेंज नहीं आएगी। तो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा सर, यही है ना। तो आज का बच्चा जो है वो सीखता है आपकी हरकतों सकना से, आपके उठने बैठने से, आपकी हर चीज को नोट करता है। मेरे एक दोस्त थे तो वो जो है ना वो स्मोकिंग करते थे, तो वो एक दिन वो बस बच्चे ने देख लिया तो वो पेंसिल के साथ उसी तरह स्टाइल में स्मोकिंग कर, उसने देख लिया तो उसने कहा ये तो बहुत बुरा है। कहते मैं उसको शॉप पर ले गया, मैंने 2 गोल्डी के सिगरेट लिए, एक उसको लगा के दे, एक खुद मैंने ना उसको मैंने पीना शुरू किया।
कहते थोड़ी देर में फील किया उस बच्चे की आंखों में जो है ना पानी था, गला खुश, आंखों जो है सुर्ख हो रही थी, और कहता है बाबा आप इतनी गंदी चीज पीते हैं, ये तो गला खराब करता है, ये तो आंखें बड़ी इस तरह हो रही हैं। कहते हैं कि उसके दिन के बाद मैंने भी छोड़ दी, लेकिन मैंने उसको एक्सपीरियंस कराया कि ये चीज अच्छी नहीं। जब भी को देख कहते हैं पापा अंकल को समझाए ये अच्छी चीज नहीं है, इससे गला भी खराब होगा, आंखें भी खराब होंगी और इसके सेहत के लिए नहीं है। तो वो पेरेंट्स को प्रैक्टिकली करके आज दिखाना है, और वो बच्चा जरूर, हमारी कौम के अंदर टैलेंट भी है, सब कुछ है, सिर्फ टाइम नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, हम प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग नहीं कर रहे। हम कहते हैं टीचर रिजल्ट दे, टीचर ही दे, टीचर के पास 6 घंटे जाता है, बाकी टाइम तो जो है वो पेरेंट के साथ। सर आप भी टीचर हैं, मैं भी टीचर हूँ, ये बातें पता नहीं कहाँ पहुँच जानी है दिल के गुबार ना बाहर आ जाए। लेकिन पेरेंट्स पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों को जो है ना वो बड़े ध्यान से और संभाल के रखें। संभाल के मीन्स ये नहीं कि उन्हें कुछ कहना नहीं या उन्हें डांटना नहीं या उन्हें ऑब्जर्वेशन करें, उनकी हर असेसमेंट करें, उनका देखें क्या उसके माइंड में चल रहा है, किस तरह का सोच रहा है, उसका उठना बैठना कैसे है, किन दोस्तों में बैठता है, किन सोसाइटी में जाता है, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसलिए सर अब बात हम करते हैं, आपने जो क्लब शुरू किया उसकी शुरुआत किस तरह हुई? मुझे बड़ा ये शौक है ये जानने का। हम ऑलमोस्ट 1 साल से एक दूसरे को जानते हैं और इनका एक क्लब है बड़ा ज़बरदस्त जी। ये लोगों को ये खुद ही बताएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जी बिल्कुल व्यूअर्स, हमारा एक ग्रुप है द वंडरफुल क्लब, और उससे पहले जो था मेरा रोबन शर्मा 5 AM क्लब, ठीक है, कि सुबह 5 बजे आपने जो 66 डेज है कि चैलेंज एक्सेप्ट करें, आपने अर्ली राइजर होना है और 1 घंटा आपने वहाँ पार्क में जाना है कहीं भी। तो वहाँ पर जब आप जाते हैं तो आपने क्या करना है, 66 डेज में जो पहले 20 डेज हैं वो आपने अपने आप को लाजमी लेके जाना है। उसमें क्या होगा कि पहला घंटा जो 1 घंटे 20 मिनट्स जो है, अब ये तो आप ये स्केड्यूल पे पहुंच गए ना, मुझे बताएं ये सोच कहाँ से आई? ये सोच हुई, मेरे एक दोस्त थे डॉक्टर असद महमूद कालाबाग से, ठीक है, तो वो हर रोज अर्ली मॉर्निंग जो है ना 5 बजे कालाबाग में ना वो आते और 4-5 दोस्त लेके आते, ठीक है, और उन्होंने सेल्फी लगा देनी, ठीक है, उनका फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, यानी ये इंस्पिरेशन इस तरफ से आई सर से। तो मैंने क्या, अगर वो कर सकते मैं भी करता हूँ। मैंने फिर वो जो है ना मैं भी एक दिन गया, दूसरे दिन बड़ा मुश्किल हुआ, फिर तीसरे दिन फिर मैंने कोशिश की। उससे क्या होता है कि 22 डेज में आपकी जो सुस्ती है कहली दूर होती है। आप जो पहले 20 मिनट प्रे करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपकी बॉडी में रिमार्केबल चेंजिंग आती है। तो मैंने जब आगाज़ किया तो वहाँ गुलशन बाग पार्क में हमारे कुछ दोस्त थे मेरे, तो वहाँ हमारे एडीसी खालिद, डिप्टी कमिश्नर खालिद उमर कुरैशी साहब जो थे वो योगा करवा रहे थे, लोग हंस रहे थे, लाफ्टर थेरेपी कर रहे थे और अपने मूवमेंट कर रहे थे हाथों से। अगर हम क्लैपिंग करते हैं तो इसके कितना बेनिफिट है कि आपका इम्यून सिस्टम आपके अंदर इनकरेज जाता है आपकी मॉर्निंग में। तो वो बड़े स्माइलिंग फेस थे और मुझे कहते हैं आप भी हमारे साथ ज्वाइन करो। ठीक है, मैं उनके साथ चला गया। वो लाफ्टर थेरेपी कर रहे हैं, कह के लगा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये क्या, मैं तो नहीं हंस। मैंने एटलीस्ट 5-6 दिन मैं ऐसे ही करता रहा। तो जो है 1 हफ्ते बाद ना मैं वापस एक्सरसाइज करके जा रहा था घर की तरफ, तो मुझे ना चंद दोस्त जो हमारे गुजरात के हैं तो वो कहते हैं भाईजान एक सेकंड आपसे पूछना चाहते हैं, यहाँ तो दुनिया के आप बड़े खुशकिस्मत इंसान है। अच्छा, तो यहाँ दुनिया के बड़े बेवकूफ इंसान अकेले ही हंसी जा रहे हैं। मैं कहा यार मैं तो नहीं हंस रहा। कहते हैं आप क्या बात कर रहे हैं, आप झूठ सुबह ये रियल वाकया है। रियल? अच्छा नहीं भाई यार मैं नहीं, कहते अल्लाह की कसम आप हंस रहे हैं, आप तो चेहरे पर स्माइल क्या करके आए। मैं क्या, हम उधर गुलशन बाग पार्क में उधर एक्सरसाइज लाफ्टर थेरेपी होती। कहता कितना अरसा हो गया। मैं क्या, मुझे अभी जस्ट 1 वीक हुआ है। तो कहते हैं ये कैसे, मैं वहाँ एक्सरसाइज होती है लाफ्टर थेरेपी। मैं व्यूअर्स ये बात करना चाह रहा हूँ कि मेरा आर्टिफिशियल जो हंसना था वो मेरे चेहरे पर रियल स्माइल लेके आया। मेरे अंदर एक कुव्वते बर्दाश्त आई। अगर मैं पहले गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, कोई बाइक आला, तो मैं आधा घंटा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था और ये मुझे क्यों कर गया। अब मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, मैं अपना बीपी, ब्लड प्रेशर, मैं अपना इम्यून सिस्टम, यानी वो फॉरगिव करने की और टॉलरेट करने की पावर ऑटोमेटिकली आप में। एग्जैक्टली। तो उसके बाद जो है मैंने फिर 66 डेज के चैलेंज को कंटिन्यू रखा। 22 डेज 44 दिनों में मेरे अंदर हैबिट अर्ली राइजर, खुद जाना, लोगों से मिलना, योगा करना, एक्सरसाइज करना। उसके बाद नेक्स्ट 22 में मेरी कन्फर्मेशन है कि 66 डेज में मेरे अंदर बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप होगी, प्लानिंग करना, प्रे करना
और उसके बाद अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक अच्छे तरीके से करना। नॉर्मली जो दूसरे 11 बजे 12 बजे मैं 5 बजे उठना, वो उनसे 5-6 घंटे पहले कर लेना। उसके बाद वहाँ पर एक रिमार्केबल चेंज है, वहाँ पर जो लोग थे, हम ज़्यादा यूथ पर मोटिवेशन करते हैं, ठीक है। अब वो हमारे पास वहाँ 60+ लोग थे माशाल्लाह। हम जस्ट उनके पास बैठते थे, उनसे बात सुनते, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, उन्होंने क्या अचीवमेंट की, तो वो बड़े खुश होते थे कि ये हमारे पास बैठते हैं। तो वो भी उनके पास जब हमारे एक फेलोशिप हुई तो बड़ी रिमार्केबल चेंजिंग आई। और मतलब वो एक हमारा एक अच्छा एक अभी स्टिल कंटिन्यू है। और तो सर पहले स्टार्ट में आपने कहा कि 60 लोग थे ऑलमोस्ट, तो अब माशाल्लाह अब तो हमारे माशाल्लाह काफ़ी गुजराले में ऑलमोस्ट हमारा जना स्टेडियम यहाँ भी योगा होता है, उसके बाद गुलशन पार्क में, मॉडल टाउन में, सगीर पार्क में, जिनाब पार्क में, DC कॉलोनी में। तो ये हमारे खालिद उमर कुरैशी साहब हैं और हमारे ट्रेनर हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसकी प्राइस जो है वो फ्री है। मतलब इसकी कॉस्ट स्माइल। अच्छा, चेहरों पर मुस्कुराते रहें और दुआ करते रहें, मुस्कुरा लाते रहें, दूसरों की जिंदगियों में वैल्यू ऐड करें। और मैं यकीन मानिए कि हमारे पास ऐसे डायलिसिस के केसेस आए हैं जिनके डायलिसिस होते हैं वो सुबह अर्ली मॉर्निंग क्लैपिंग, जस्ट क्लैपिंग से, जब आप क्लैपिंग करते हैं पूरे आपके पूरी बॉडी में चेंज आती है, आपके पूरे मसल जो एक्टिवेट करते, तो वो क्लैपिंग बिल्कुल ठीक है। जिनको हार्ट का था, शैटी का पेन था, उनको शोल्डर की पेन थी, मतलब हर वो बिल्कुल नॉर्मल हो। यानी इस सिर्फ थेरेपी से जो आप सुबह कितनी देर करते हैं? ये 1 घंटा होती है। 1 घंटा जो करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा जो बॉडी के मसाइल थे वो भी सॉल्व होने शुरू हो गए। बहुत सारे इनको शोल्डर, एक हमारे दोस्त है तो वो पूरे पाकिस्तान में ड्राइव करते हैं, जाते हैं, उनके शोल्डर फ्रीज, डॉक्टर ने कहा कि आपकी सर्जरी होगी। ठीक है। तो वो जब पहले दिन है तो वो मूवमेंट नहीं कर रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने जो हमारे ट्रेनर थे उसको हल्की हल्की उनको एक्सरसाइज कराएगी, बिल्कुल कराएगी। आफ्टर 2 मंथ बिल्कुल वो नॉर्मल हो गए। एक हमारे ADC हैं, डिप्टी वो है खालिद उमर कुरैशी डॉक्टर हैं हमारे, तो वो उनका जो इशू था वो शैटी का पेन, तो वो चल नहीं सकते थे, लेकिन वो जब आए उन्होंने एक्सरसाइज शुरू की तो माशाल्लाह वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। तो सिर्फ ये है कि छोटी छोटी ये वैल्यू जो है वैल्यू ऐड करना, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लेके आना, उनको अप्रिशिएट करना, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक अच्छी लाइफ है। सर मेरा ख्याल है ये आजकल के दौर में ये बेस्ट चीज़ है। बिल्कुल सर, मैं कहता हूँ जो स्टूडेंट उनके लिए उनका फोकस कंसंट्रेशन बेस्ट है। और जो हमारा स्ट्रेस क्यों हो रहा है, एंजाइटी क्यों हो रही है, क्या हम अपनी फिजिकली हमारी एक्टिविटीज नहीं रही, हमारी कोई पार्टी करेंगे, रेस्टोरेंट में चले गए या मोबाइल पर बैठ गए, बस और कुछ नहीं, फिजिकल तो कोई भी एक्टिविटी नहीं है। तो उसी की वजह से वो आपका स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी जो है वो आपकी बढ़ती जा रही है। रात को आप 3 बजे 4 बजे सोते हैं, सुबह आपने 4 फिर 6 बजे 7 बजे बच्चों को छोड़ने जाना है, रास्ते में आपके पास 10 मिनट है, आप ट्रैफिक भी ये भी है, क्या होगा, आप स्ट्रेस में जाएंगे, एंजाइटी में जाएंगे, तो फिर वो कुत्ते बर्दाश्त। ये बात हमें ले आती है अब फर्स्ट स्टेप। जी कितना मुश्किल होता है किसी के लिए। जी हम कहना बड़ा आसान है कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा या मैं 6 बजे उठ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, लेकिन ये करना एज अ टीचर हम दोनों को ही पता है कि क्या सीन होता है। लेकिन आप तो पनिशमेंट देना जरूरी, जब पनिशमेंट लेना इसमें ये था कि जिस दिन नहीं जाता तो वो पनिशमेंट दोस्त था, उसने कहा जिस दिन 1000 का नोट अपने फाड़ना है। अच्छा। और आपने वो सीरियल वो नहीं करनी कि वो अपनी बॉडी के अंदर अपने माइंड को सिग्नल देना है कि यार जिस दिन वो 1000 का नोट फाड़ा और मुझे आपने व्हाट्सअप किया। अच्छा। मैंने एक ऐसे ही हुआ, नहीं जा उठ सका, मैंने फाड़ के उसको सेंड किया। नेक्स्ट डे हुआ, ये सेम हुआ। अच्छा। थर्ड डे ये हुआ, चौथे दिन मेरी 3:30 बजे आँख खुल गई। 4000 जान लगा 4:30 बजे। अच्छा। कहते कि मैं कह यार मुझे ये अंदर से पेन देखे ना, वो पेन हुई कि मैं कि यार ये मैं, और ऊपर से पैसों की पेन। तो फिर मैं जो है ना वो हैबिट डेवलप होगी, अर्ली राइजर होना। देखिए आप जब खुद अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, अपने से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, नहीं चीजें, उसके बाद फिर आप स्टिल मुझे वो कहते हैं ना इंग्लिश में नो पेन नो गेन। हाँ, देयर इज नो पेन देयर इज नो गेन। तो अब ऑलमोस्ट मुझे 2 साल हो गए हैं और हमसे बहुत सारे लोग कनेक्टेड हो गए हैं और हमारे साथ टीचर्स हैं, बिजनेसमैन हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग। तो आप गुलशन इकबाल में करवाते हैं कितने बजे? ये सुबह जो होते हैं 7 बजे से 8 बजे तक। 7 से 8 बजे अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो जस्ट गो अहेड, सर से मिलें और वो फ्री है, कोई इसकी कॉस्ट नहीं है। लेकिन ये ख्याल करें कि अगर आप ना पहुंचे 2-3 दिन बाद तो 1000 रुपया फाड़ना ये पनिश होती है। और ये होती जहाँ कोई आपके मिसेस के कई दोस्त ऐसे उन्होंने कोई साड़ी या उनके वो
जो थे कपड़े वगैरह जलाते, तो वो जब हो तो वो घर में सुकून नहीं आने देते। होए वो तो गर्म पानी फेंक देते चल जा वर्जिश करके आ, वरना तो मेरे कपड़े पहाड़ ही सुट देगा। तो वो जस्ट ये एक जॉब के लिए कि वो मतलब आपको मोटिवेट करे या कोई कैसी कीमती चीज को मैं ये जो है ना इस बात पर जब तक आप नहीं करेंगे मैं नहीं दूंगा। सर आपका एक स्लोगन है जो मुझे बड़ा पसंद है, स्माइल नहीं जो वो वाला है ड्रीम वाला, थिंक बिग, बिलीव बिग, ड्रीम बिग, द रिजल्ट विल बी बिग। यही हमारा जो है वो एंडिंग पॉइंट होगा। और सर का कोई एक सेशन नहीं, सर के बड़े सेशन होंगे। हम सर से इंशाल्लाह ताला टॉपिक वाइज चलेंगे, टॉपिक हम लेंगे उसको पकड़ेंगे। फिर आज हमने जनरल डिस्कशन किया है और सर से इंट्रोडक्शन करवाना था, सर आए हैं, थैंक यू सो मच, आपका भी बड़ा बड़ा। तो ड्रीम बिग यानी आपका ख्वाब जो है वो बड़ा होगा, बड़ी सोच होनी चाहिए, बड़ा मकसद और बड़ा यकीन। जब तक दुनिया में इंसान ने यकीन की ताकत जो होती है, एक पायलट को खुद पर यकीन ना तो वो कभी जहाज को उड़ा नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। एक ड्राइवर है वो गाड़ी उसका यकीन ही नहीं। तो आज मैं समझता हूँ कि हमारे वर्क बैलेंस ने काम को, हमारे सोचने की सलाहियत को, यकीन की ताकत को, डिप्रेशन को कम कर दिया। तो मैं व्यूअर्स ये आपसे रिक्वेस्ट करना, आप दुनिया के अशरफ मखलूकात हैं, कोई शेर का बच्चा, हिरन का बच्चा आसमान पर नहीं है, इंसान है। इसने हवाओं पर, फजाओं पर, जमीन के अंदर हर जगह फतूहात का लोहा मनवाया है। तो आज अल्लाह ताला ने आपको दो देखने के लिए आंखें दी हैं, दो कान दिए, बिल्कुल फिट है। मैं अक्सर शुक्रगुजार होता हूँ अल्लाह ताला का कि उसने हमें बिल्कुल फिट बनाया है। बिल्कुल साहब। तो मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनकी ये देखने की सलाहियत से महरूम है, लेकिन अल्लाह ने उनके अंदर यकीन की ताकत दी है, बड़ा सोचने की ताकत दी है। साइमा सलीम जो CSS टॉपर रही हैं, इस वक्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं UNO में, वहां पर वो उनकी अगर स्टोरी सुने, वो ब्लाइंड है, हाँ मैंने उनका इंटरव्यू सुना है, बिल्कुल ब्लाइंड। तो वो कहती थी कि मैंने CSS करना है पहले दिन से। तो दुनिया कहती इट्स इम्पॉसिबल, आप कैसे खाले नहीं कर पाते, आप कैसे करेंगे? तो वो कहती थी कि मैंने अपना ओढ़ना बछोड़ना सब कुछ वो रख लिया था। जिस सोसाइटी में जाना, ऐसी गैदरिंग में जाना, पढ़े लिखे, तो वो कहते मेरी पावर जो थी, मेरे ये लिसनिंग, ये मेरे सुनने की कोई किसी का एक्सीडेंट होता है ना, हाँ, तो उसको अल्लाह ना करे बैसाखियां पकड़ा दी जाती हैं। जब तक उसके अंदर ये विल पैदा नहीं ना होती कि मैंने ये बैसाखियां छोड़नी है, वो बैसाखियों पे ही रहता है। सर स्टीफन हॉकिंग जो आइंस्टाइन के बाद कहते हैं सदी का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, कि पूरी बॉडी उसकी टर्न होगी, जिसको मोटो न्यूरॉन डिजीज कहते हैं, कि उसके पूरी बॉडी के मसल जो थे डेड हो गए थे। अगर उसकी लाइफ थी, उसकी आई लैश में थी, आँख की जुम्बश जितनी करती है तो वो सोचता है, उनके सामने सिस्टम रख देते हैं, ये जैसे आपका माशाल्लाह बड़ा। अगर आप में से किसी को स्टीफन हॉकिंग्स का नहीं पता तो स्टीफन हॉकिंग्स पे एक मूवी भी है, जो कि मुझे बड़ी पसंद है। जी जी। मुझे नाम नहीं याद आ रहा, शायद मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ ये जब मैं एडिट कर रहा हूँ। ब्लैक होल नहीं, ब्लैक होल के भी नाम से शायद उसकी वो थी राइटिंग्स थी और वो शाया हुई थी बाद तो में। वो सिर्फ जस्ट मैं बात करना चाहता हूँ, तो उसको सिस्टम पर जब लगा दिया गया तो जो सोचता था वो कंप्यूटर पर उसकी सोच आ जाती थी। तो वो वहाँ पर उसने हॉकिंग रेडिएशन के बारे में बताया, ब्लैक होल बताया, और दुनिया को ये मैसेज दिया, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू हैव बिग ड्रीम, बिग प्लान, बिग गोल, यू कैन डू एनीथिंग। कि दुनिया में कोई चीज भी नामुमकिन नहीं, हर चीज मुमकिन अगर आप बड़ी सोच रखते हैं। शाहरुख खान का डायलॉग है एक बड़ा मशहूर, जब किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात आपको उसके मिलाने के लिए कोशिश करती है। तो ये फैक्ट है ये लेकिन ये ब्रेन में एक फैक्ट है। ये ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला वसीले बनाता है और वास्ते बनाता है, चीज़ें ऑटोमेटिकली ऐसे सिंक होना शुरू हो जाती हैं। बात है सिर्फ बिलीव की और आगे बढ़ने की, आपके पास एम होना चाहिए और आगे बढ़ने की। देखिए अभी जैसे आप बात की जो कंफर्ट जोन में, इसलिए है कि उनको कहते हैं कि हमें ये चीज़ें ना तो वो बड़ा सोचते हैं, ना बड़ा वो यकीन रखते हैं, ना बड़ी कोशिश करते हैं, तो इसलिए वो एवरेज लाइफ में रहते हैं। एक झोंपड़ी वाला जो एक तनूर पर रोटियां लगाने वाला टॉप इसलिए करते हैं, वो बड़ा सोचता है, बड़ा यकीन रखता है, बड़ा मकसद होता है, उसके लिए कोशिश करता है। तो अल्लाह ताला भी जो कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसके काम में बरकत डालते हैं, उसके लिए वसाइल ऐसे मुहैया कर देते हैं, वो उसको यकीन होना मैं कर सकता हूँ। तो जो कंफर्ट जोन में ठीक है, बस एवरेज लाइफ है,
मैं बस वो जो एवरेज लोग हैं वो गर्दन से नीचे सोचते हैं, जो इंटेलेक्चुअल जो इन्होंने दुनिया में काम करना वो गर्दन से ऊपर सोचते हैं। क्योंकि मैं इस दुनिया में जो आया हूँ तो बस एक दो शख्स होते हैं, एक कहता है कि मैंने मर जाना तो करने की क्या जरूरत, एक कहता है हाँ मैंने मर जाना कुछ करके जानना है। तो वो जो सोच आती है वो जब वो अपने पर काम करता है, कंफर्ट जोन से निकलता है, दुनिया में हर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आपकी, हर फील्ड में, जॉब में, हर चीज में। सिर्फ वो यकीन की ताकत, ईमान की ताकत, बड़ी कोशिश की ताकत, बड़े ख्वाब की ताकत, तो ये होना बड़ा। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा। आपको हम दोबारा जो है वो ज़रूर तकलीफ देंगे, और आप सब ने जो है वो कमेंट में नीचे बताना है कि आपको ये वाला सेशन पर्टिकुलरली पहले सेशन की निस्बत कैसा लगा। दोबारा आपका शुक्रिया बहुत बहुत। इंशाल्लाह ताला बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही इंटेलेक्चुअल बंदे हैं। मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ मुझे ना आज इतनी लंबी हमारी वैसे पहली बात हुई है, तो इंशाल्लाह ताला हम दोबारा सर को ज़रूर तकलीफ देंगे। एक और भाई भी आए हुए हैं साथ, उनका मुझे लगता है सेशन जो है वो अलग से करना पड़ेगा, ये ना खिचड़ी बन जाएगी। वो माशाल्लाह शायर हैं, क्या नाम है? उबैद मुश्ताक। तो इंशाल्लाह ताला उनको भी हम बुलाएंगे प्रॉबेबली एक दो पॉडकास्ट सेशंस के बाद। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आपके फीडबैक का जो है वो सर लास्ट में जो आप शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाए, कुछ कर सकते हैं कर जाएं, कुछ कर सकते हैं कर जाएं। एक लाइफ बेहतर करनी है आपने और आपकी जो है नैया पार हो जाए। और सबसे अगर किसी को चेंज करना है तो अपने आप अपनी सोच को बेहतर करें, अपने ख्यालात को बेहतर करें, क्योंकि हमारे ख्यालात हमारी सोच बनती हैं, हमारी सोच जो है हमारा अमल बनता है, और हमारा अमल हमारी आदत, और हमारी आदत हमारा किरदार, और हमारा किरदार हमारे जो लाइफ है। सर आप इंस्टाग्राम पे हैं? जी मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ, और भी आपने हमें ये लाइव जाने से पहले एक अकाउंट बना के अकाउंट देना है, हम यहाँ पे आपका अकाउंट डालेंगे। तो अगर आपने फॉलो करना चाहते हैं डेफिनेटली करें, क्योंकि मोटिवेशनल जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है लाइफ में। सुहेल के नाम से है, इसी नाम से है, वो नीचे हम डाल देंगे इंशाल्लाह ताला। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपने इस पॉडकास्ट का फीडबैक ज़रूर देना है ताकि हम सर को जो है वो जल्दी जो है वो बुलाएं, और नए जो चीज़ें जो हैं एंजाइटी है और ये सारी एक पूरे चैप्टर हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर अगेन, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। थैंक यू सो मच सर, बस ये दुआएं हैं, बस यही चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पॉडकास्ट सेशन में जो है वो मिलेंगे, तो सर के लिए क्या कहने ऑलरेडी है। थैंक यू सो मच सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।